हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप तथा सांद्रता, उत्प्रेरक तथा दाब, केवल उत्प्रेरक या केवल ताप। तो साम्यक स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक केवल ताप होता है। केवल टेम्परेचर ही साम्यक स्थिरांक को प्रभावित कर सकता है। साम्यक स्थिरांक स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्यक स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता बढ़ती है दाब बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से, दाब घटाने से या उत्प्रेरक मिलाने से। तो दाब बढ़ाने से किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लवण की जल में विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, ताप बढ़ने से घटती है, ताप बढ़ने से घट या बढ़ सकती है या ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। तो किसी लवण में जल की विलेयता ताप बढ़ने से घट या बढ़ सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान इकाई आयतन में उसके ग्राम अणुओं की संख्या है। यह कथन सत्य है। रासायनिक साम्य गतिक साम्य है। यह भी कथन सत्य है। रासायनिक साम्य स्थिति में साम्य मिश्रण का रंग, घनत्व, ताप, दाब आदि स्थिर रहते हैं। यह भी कथन सत्य है। रासायनिक साम्य की स्थिति उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति अग्रिम अभिक्रिया को बढ़ा देती है। यह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन है द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम, ला-सितले का नियम, ग्राहम का नियम या एवोगाड्रो का नियम। तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होता है कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? बॉयल का नियम, ला-सितले का नियम, कॉलरॉस का नियम या जूल थॉमसन का नियम। तो बर्फ पर स्केटिंग करना ला-सितले नियम का एग्जाम्पल होता है। ला-सितले का नियम किसी रासायनिक साम्य से संबंधित दशाओं को परिवर्तित करने पर उस साम्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। इसे ही ला-सितले का नियम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में गैस के विलयन की विलेयता दाब के साथ बढ़ती है, दाब के घटने पर बढ़ती है, ताप से अप्रभावित रहती है या ताप के साथ बढ़ती है। द्रव में गैस के विलयन की विलेयता दाब के साथ बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर जब क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो साम्य स्थिरांक बढ़ेगा, घटेगा, प्रभावहीन रहेगा या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो स्थिर ताप पर जब क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावहीन रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य का आयनन निर्भर करता है ताप पर, विलायक की प्रकृति पर,
तनुता पर या इन सभी पर। विद्युत अपघट्य का आयनन निर्भर करता है ताप पर, विलाय की प्रकृति पर, तनुता पर, इन सभी पर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी विद्युत अपघट्य की विलयन में सांद्रता बढ़ने पर आयनन की मात्रा भी बढ़ती है, यह असत्य कथन है। आयनन की मात्रा ताप और तनुता के साथ बढ़ती है, यह सत्य कथन है। आयनिक ठोस संकलित अवस्था में विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं क्योंकि उनमें मुक्त आयनन उपस्थित हो जाते हैं, यह भी कथन सत्य है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विद्युत अपघट्य का आयनन नहीं करती, यह भी कथित सत्य कथन है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी विद्युत अपघट्य की विलयन में सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा भी बढ़ जाती है, यह असत्य कथन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल की अम्लता निर्भर करती है उसके वियोजन की मात्रा पर, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर, उसके तुल्यांकी भार पर या उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो किसी अम्ल की अम्लता डिपेंड रहती है उसके वियोजन की मात्रा पर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक क्लोराइड का विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। फेरिक क्लोराइड का विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है क्योंकि यह एक अस्थायी यौगिक है, यह एक सत्संयोजक यौगिक है, इसके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है क्योंकि इसकी आयनन की मात्रा बहुत ही कम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघला हुआ NaCl निम्न की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु या मुक्त परमाणु। तो पिघला हुआ NaCl मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है, उसमें मुक्त आयन होता है जिसके रीजन से उसमें विद्युत का चालन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन पर अभिक्रिया निम्न के मध्य होती है। सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन की अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है? इसके ऑप्शन है Na+ तथा जल, Na+ तथा OH, CO3 तथा जल और CO2 तथा H। इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन की अभिक्रिया CO3 तथा जल के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन कर देगा। लाल लिटमस पत्र को नीला, नीले लिटमस पत्र को लाल, लाल को नीला तथा नीले को लाल या लिटमस के प्रति उदासीन रहेगा। तो सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। सोडियम एसीटेट क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जल अपघटन है ऋण आयनिक जल अपघटन, धन आयनिक जल अपघटन, उभय प्रोटिक जल अपघटन या उदासीन जल अपघटन। अमोनिया क्लोराइड का जल अपघटन धन आयनिक जल अपघटन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन में कम आयनित होते हैं। जलीय विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर विद्युत अपघट्य की साम सांद्रता पर निर्भर करेगी। विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यह विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन में कम आयनित होते हैं और जलीय विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार में प्रयुक्त सूचक फिनॉल रेड, मेथिल ऑरेंज,
लिटमस या थाइगल ब्लू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार में सूचक फिनॉल रेड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।